और कथा भी अपने विराम की ओर जा रही है। उसी समय जब देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ होता है, जब किसी बहन का विवाह होता है तो सबसे खुशी भाई को होती है। और भाई कौन है? कंस। कंस बड़ा खुशहाली बना रहा है कि मेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ, तो बड़ी खुशहाली के साथ अपनी बहन देवकी को तरह तरह से दान द्रव्य दिया और तरह तरह से अपनी बहन देवकी को विदा करता है। जिस समय अपनी बहन देवकी को बड़े खुशहाली के साथ विदा करता है, उसी समय आज बहन देवकी रथ पर बैठी हुई है और बड़ी खुशहाली के साथ विदा कर रहा है। और उसी समय भगवान की कृपा से ऐसी आकाशवाणी हुई है, बड़े आनंद के साथ भेज रहा है। उसी समय आकाशवाणी हुई है कि ऐ कंस, कहा है कि जिस बहन देवकी के पीछे इतना आनंद मनाता है और उसके ही काले पर्दे में तेरा ही काल, बड़ी उत्साह के साथ भेज रहा है। और जैसे इस आकाशवाणी को सुना, उसी समय आकाशवाणी को सुनकर के आज कंस चकरा जाता है। जिस समय कंस चकरा जाता है, उसी समय कंस ने विचार किया है अब क्या करूं क्या ना करूं। तो आज भोजराज कंस तरह तरह से सोच रहा है और सोच रहा है कि मैं बांस ही नहीं रखूंगा तो बांसुरी कहां से बाजेगी। आज जिस प्रकार से सोच रहा है, तो उसी समय आज कंस राज उस रथ पर चढ़ जाता है और रथ पर चढ़ करके आज अपनी बहन देवकी के केसों को पकड़ लिया। और जैसे ही केसों को पकड़ा और केसों को पकड़ करके जैसे पृथ्वी पर डालना चाहा, और उसी समय वसुदेव कहने लगे, ऐ कंसराज, ऐ कंसराज, ये क्या कर रहे हो? कहा है अभी तुम्हारी बहन देवकी के हाथों की मेहंदी भी ना छूटी और बहन देवकी ने विवाह का कुछ सुख भी नहीं जाना, और ऐसा आप अपघात कर रहे हो। क्या तुम्हें ये शोभा देता है? ये आपको शोभा नहीं देता है। आज जिस प्रकार से वसुदेव ने समझाया, तो वसुदेव कहते हैं, एक बात बताओ, आपको तुम्हारी बहन देवकी से भय है या इसकी संतान से भय है? कंसराज बोला, मुझे बहन से कोई भय नहीं है। जो इसकी संतान होगी ना, इसकी संतान से मुझे भय है। तो इसी प्रकार से मैं कह रहा हूं कि जब बांस ही नहीं रखूंगा तो बांसुरी कहां से बाजेगी। तो उसी समय वसुदेव जी कहने लगे, ऐ कंसराज, अगर तुम्हारी बहन देवकी से भय नहीं है तो अपनी बहन देवकी को छोड़ दो, अपनी बहन देवकी को छोड़ दो, और जो तुम इसके उदर से संतान जन्म लेगी मैं तुम्हारे हाथों में अर्पण करता चला जाऊंगा। आज इस प्रकार से जैसे कहा है, उसी समय छोड़ तो दिया है, लेकिन वसुदेव और देवकी को कंस ने कारागार में डाल दिया है। जैसे कारागार में डाल दिया, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां। आज जिस प्रकार से वसुदेव और देवकी कारागार में अपने जीवन को यापन करने लगे। जिस समय अपने जीवन को यापन कर रहे हैं,
आज उसी जेल के अंदर, उसी कारागार में भगवान का ध्यान कर रहे हैं, परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु ऐसा हमने क्या किया है जो आज मुझे इस कारागार का सामना करना पड़ रहा है। मैया देवकी के नेत्रों से अश्रुबिंद की धारा बह रही है। भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना करती है, प्रभु ऐसा हमने कौन सा अपराध किया है जो आज मुझे ये झेलना पड़ रहा है, आज मुझे झेलना पड़ रहा है। धीरे धीरे समय व्यतीतमान होता जा रहा है। उसी समय धीरे धीरे जैसे समय गुजरा, देवकी के उदर से एक पुत्र का जन्म होता है। जिस समय एक पुत्र का जन्म हुआ, उसी समय वसुदेव ने देखा, वसुदेव को याद आया कि मैंने कंस से वादा किया था और संकल्प किया था कि जो इसके उधर बालक जन्म लेंगे मैं तुम्हारे पास लेकर के आऊंगा। और जैसे ही बालक का जन्म हुआ तो उसी समय वसुदेव जी देवकी से कहते हैं, इस लाला को मुझे दे दो, इस लाला को मुझे दे दो। आज वसुदेव जी ने उस लाल को लिया और वसुदेव कहते हैं देवकी से, मैंने वादा किया है कंस राज से, आज देवकी ने दे तो दिया है। जरा हमारी माताएं याद करें, अगर किसी का पुत्र जन्म ले और पुत्र को दूध पान भी ना करा सके और देखते देखते अगर लाल चला जाए तो कैसा लगेगा। उसी समय आज मैया देवकी के नेत्रों से अश्रुबिंद की धारा बह रही है। विचार कर रही है, मैंने अपने लाल को दूध पान भी ना करा सकी, अपने लाल को मैंने लाड़ भी नहीं लड़ा पाया और मेरा लाल हमसे दूर हो गया है। मेरा लाल हमसे दूर हो गया है। आज वसुदेव जब धीरे धीरे कंस के पास पहुंचते हैं, कहा गया है कि संत महात्माओं को कितनी ही परेशानियां झेलनी पड़े, लेकिन जो संकल्प कर देते हैं उस संकल्प से पीछे नहीं हटते हैं। वो स्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है कि रघुकुल रीते सदा चली आई, और प्राण जाए पर वचन ना जाई। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ऐसा संत महात्माओं का
संकल्प होता है। तो उस पुत्र को लिया और जैसे कंस के पास पहुंचे और कंस को जैसे पुत्र दिया है और जैसे ही कंस के हाथ में पुत्र को दिया, कंस ने उस पुत्र को लिया। उसी समय अब कंस का जो कुछ मन घूमा, जब कंस का कुछ मन घूमा, कंस ने विचार किया है और विचार करते हुए कंस ने सोचा ये तो पहला पुत्र है और इस पुत्र ने मेरा क्या बिगाड़ा, और जो मेरा काल बन करके आएगा वो मेरा 8वां ही पुत्र काल बन करके आवेगा। आज कुछ ऐसा जैसे विचार किया तो कंस राज ने उस पुत्र को लिया और पुत्र को लेकर के उस पुत्र को वसुदेव जी के हाथों में वापस कर दिया है। जब वसुदेव जी के हाथों में पुत्र को वापस किया है, अब वसुदेव मन में खुशहाली मनाते हुए उस पुत्र को लिया और पुत्र को लेकर के वसुदेव जब वहां से वापस होते हैं और धीरे धीरे उसी कारागार में देवकी के पास पहुंचे हैं। जब कारागार में देवकी के पास पहुंचे हैं और देवकी को दिया, देवकी बड़ी खुशहाली के साथ में अपने भाग की सराहना करने लगी कि बहुत बड़ी भगवान की कृपा हुई है जो मेरा पुत्र पुनः मेरे पास वापस आया है। बड़े प्यार से लाड़ लड़ाने लगी है, बड़े प्यार से लाड़ लड़ा करके दूध पान कराने लगी है। इधर देवकी लाड़ लड़ा रही है और उते क्या हुआ, ब्रह्मा जी के पुत्र श्री देव ऋषि नारद बीड़ा बजाते हुए हरि गुण गाते हुए आज नारायण नारायण करते हुए जा रही हैं। किस प्रकार से नारायण नारायण करते हुए जा रहे हैं। और नारद जी का ये काम था, बीड़ा बजाना, भगवान का नाम गुणानवाद करना। नारद जी कभी एक जगह नहीं ठहरते थे और लेकिन एक जगह ठहरना आया है भागवत जी में। वो कहाँ पर, जिस समय मैया भक्ति ने कथा को सुना और स्वयं नारद जी ने बैठ करके कथा को श्रवण किया। एक जगह नारद जी का रुकना भागवत जी में आया है, इसके अलावा कहीं नहीं आया कि नारद जी कहीं एक जगह ठहरे हो बीड़ा बजाते हुए। किस प्रकार से कि श्रीवन नारायण रे नारायण रे नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। नारद जी के साथ साथ आप लोग भी नाम लेते चले। नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, पापी होते सब नारायण
आप होते सब नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नारायण 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 भगवान नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भगवान नारायण 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 भगवान नारायण 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 भगवान नारायण नारायण नारायण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज नारायण नारायण करते हुए कहां पर पहुंचते हैं परीक्षित जी? नारद जी कहां पर पहुंचते हैं? माता जी से सपोर्ट ले लिया करो, बहुत ध्यान से कथा सुनती हैं। क्यों माता जी कहां पहुंचते हैं? नारद जी कंस के पास पहुंचते हैं। जिस समय कंस के पास पहुंचना हुआ तो उसी समय नारद जी कहने लगे, एक दूसरे ने एक दूसरे को प्रणाम किया और कहते हैं, अये कंसराज, तुम बैठे बैठे आनंद मनाते हो और तुम बैठे बैठे आनंद मना रहे हो और तुम्हारे काल का गोकुल में जन्म हो चुका है। जैसे कहा तुम्हारे काल का जन्म हो चुका है, उसी समय जैसे कहा तुम्हारी काल का जन्म हो चुका है, उसी समय कंसराज एकदम चकरा जाता है और उसी समय अपने मंत्रियों को आदेश दिया। जैसे मंत्रियों को आदेश दिया, कहा जाओ जो मैंने लाल पुनः वापस किया है, तरह तरह से समझाया, ना जाने कितना माथा पच्ची किया। जब कंस को समझ में आया तो उसी समय अपने मंत्री को भेजा और पुनः कहने का भाव उस लाल को पुनः ही बुला लिया है। जिस समय लाल को पुनः अपने मंत्रियों के द्वारा बुलाया और उस लाल को गोदी में लिया और गोदी में लेकर के चारों तरफ उसको घुमाया, चारों तरफ घुमाया और घुमाते घुमाते उसको पृथ्वी पर पटक दिया। जैसे पृथ्वी पर पटका तो उस लाल का वहीं पर वध हो जाता है। इस प्रकार से देवकी के उदर से जो पहले पुत्र ने जन्म लिया था, इस प्रकार से उस लाल का कंस ने जन्म कर वध कर दिया है। धीरे धीरे इसी प्रकार कहने का भाव देवकी के 6 पुत्रों का कंस ने वध किया है। जब 6 पुत्रों का वध किया है, उधर भगवान श्याम सुंदर ने देखा, भगवान ने देखा बहुत अत्याचार हो रहा है, छोटे छोटे मासूम बालकों का वध करता जा रहा है। उसी समय भगवान ने सोचा अब मुझे जाना चाहिए और जाकर के मुझे रक्षा करना चाहिए। आज जिस प्रकार से प्रभु ने जैसे सोचा
तो उधर जो 7वां गर्भ रोहिणी के उधर पल रहा था, वो 7वां गर्भ जो देवकी के उधर था, वो गर्भ खींच करके योग माया के द्वारा रोहिणी के उधर प्रवेश कर दिया है। जब रोहिणी के उधर प्रवेश किया है, अब भगवान जो 8वीं गर्भ की बारी थी, 8वें गर्भ की बारी थी, कंस के यहाँ तैयारी थी। जब भगवान अब स्वयं आ रहे हैं, जब भगवान स्वयं आ रहे हैं और आने से पहले भगवान ने चतुर्भुज रूप का वसुदेव और देवकी को दर्शन दिया है। चतुर्भुज रूप में आकर के दर्शन को दिए हैं और वसुदेव देवकी ने उस चतुर्भुज रूप को देखा, हाथों में त्रिशूल चक्र कमंडल। जब चतुर्भुज रूप को देखा और यहाँ तक भगवान ने कह दिया था कि 8वें गर्भ में मैं आ रहा हूँ, और जब 8वें गर्भ में आपके यहाँ बालक बन करके आए तो मुझे यहाँ से भिजवा देना। जैसे कहा मुझे यहाँ से गोकुल की ओर भिजवा देना, तो उसी समय भगवान ने आने से पहले इतने वचनों को बोल दिया था। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब भगवान के आने से पहले हम सभी लोग बड़ी उच्च सुर के साथ में भगवान का नाम गुणानुवाद करेंगे। भगवान के नाम में अब कोई कंजूसी मत करना, बहुत उच्च सुर के साथ में सभी लोग बोलना। भगवान के दरबार में, भगवान के भजन में कभी मुख चुप करके नहीं बैठा जाता है। भगवान के भजन को उच्च सुर के साथ में गुणगान किया जाता है। एक भजन भी वैसा ही याद आ गया है, सुने। ये मानव का जीवन बार बार नहीं मिलता है प्यारे।